नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि रूस ने दो देशों के खिलाफ वार्निंग जारी कर दी है और इन दो देशों पर भी रूस ने यूक्रेन जैसा हमला करने की तैयारी कर दी है। तो कौन से हैं ये देश, ये मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ ही साथ नाटो ने अपनी सुरक्षा के लिए 4000 रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स तैनात कर दी है, ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध खत्म तक नहीं हुआ और वहीं दूसरी ओर रूसी सरकार ने दो और देशों पर यूक्रेन जैसा हमला करने की वार्निंग जारी कर दी है और ये दो देश स्वीडन और फिनलैंड हैं। तो दोस्तों, इन देशों के लिए वार्निंग इसलिए जारी करी है क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड कह रहे हैं कि हमें नाटो में शामिल किया जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही देश नाटो के सदस्य नहीं है बल्कि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है और इन्हें डर सता रहा है कि जैसा हाल प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन का हो रहा है कहीं वैसा हाल हमारा ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों, रूस ने एक सख्त वार्निंग जारी की है कि यूक्रेन के सपोर्ट में अगर कोई भी देश सामने आता है तो उसे भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और वहीं यूक्रेन भी नाटो का सदस्य नहीं है। इसी वजह से अभी तक कोई भी देश यूक्रेन की मदद के लिए डायरेक्ट सामने नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आई है कि कुछ देश इनडायरेक्टली यूक्रेन को हथियारों की मदद कर रहे हैं और अभी रूस से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि स्वीडन और फिनलैंड भी नाटो में शामिल हो जाएं और इससे ये होगा कि रूस अगर उन पर हमला भी करेगा तो सपोर्ट में पीछे से सारे नाटो देश रूस पर भी पलटवार करेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रूस के हमले का डर इन दो देशों को ही नहीं बल्कि नाटो को भी सता रहा है और रूस के यूक्रेन पर आक्रमण को देखते हुए नाटो देशों ने पूर्वी हिस्सों को मजबूत करने के लिए पहली बार रैपिड रिस्पांस फोर्स एक्टिवेट कर दी है। और दोस्तों, ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है क्योंकि इससे पहले कभी रैपिड रिस्पांस फोर्स को एक्टिवेट नहीं किया गया था। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नाटो ने अपनी सुरक्षा के लिए 40,000 रैपिड रिस्पांस फोर्स एक्टिवेट कर दी है और इस सेना का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब नाटो के 30 देश इसमें अपनी सहमति दे, जो कि वो ऑलरेडी दे चुके हैं। यानी दोस्तों, डर का माहौल नाटो में शामिल बड़े बड़े देशों को भी है। हालांकि इसे यूक्रेन में तैनात नहीं किया जाएगा क्योंकि वह नाटो का सदस्य नहीं है और इसलिए भी स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल होने की बात कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो अब पूरे यूरोप में खतरा मंडरा रहा है। वैसे आपका क्या सोचना है इन सभी बातों पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।